अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं अर्जुन को उसके असली रूप में वापस लाकर रहूंगी। सिया ने अपने मन में विचार किया और अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय भर लिया। सिया ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां खाई, वह अर्जुन को उसके असली रूप में वापस लाकर रहेगी। क्या सिया अपने प्रेम की शक्ति से इस श्राप को तोड़ पाएगी या फिर अर्जुन हमेशा के लिए मेंढक बनकर रह जाएगा? जानने के लिए इस कहानी को पूरा देखें। बहुत समय पहले की बात है। समृद्ध राज्य मालवगढ़ में राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या राज करते थे। वे न्यायप्रिय और दयालु थे। पूरे राज्य में उनकी प्रशंसा होती थी, लेकिन उनके जीवन में एक दुखदाई कमी थी। उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और यज्ञों के बाद आखिरकार उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अर्जुन। राजकुमार का जन्म पूरे राज्य में हर्ष का विषय था, लेकिन जब उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। राज्य की एक बूढ़ी तांत्रिक माया देवी, जो वर्षों पहले राज्य से निष्कासित कर दी गई थी, अचानक महल में आ गई। उसके चेहरे पर क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसने राजा और रानी को देखकर शाप दे दिया, राजकुमार, अर्जुन जैसे ही सच्चे प्रेम का अनुभव करेगा, वह एक मेंढक बन जाएगा, और यह श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाला उसे अपना ले और अपने प्रेम की परीक्षा दे। राजा और रानी भयभीत हो गए। वे जानते थे कि तांत्रिक का श्राप अटूट होता है। उन्होंने अपने पुत्र को प्रेम से दूर रखने का निर्णय लिया और उसे कठोर अनुशासन में रखा। समय बीतता गया और अर्जुन एक साहसी, बुद्धिमान और पराक्रमी राजकुमार बना। वह तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। महल के लोग उसे प्रेम और स्नेह से दूर रखते थे, जिससे वह अकेला महसूस करता था। एक दिन राजा वीरेंद्र ने पड़ोसी राज्य विजयगढ़ से संधि करने के लिए वहां के राजा को आमंत्रित किया। राजा विजय प्रताप अपनी पुत्री सिया के साथ दरबार में आए। सिया न केवल अनुपम सुंदर थी, बल्कि वह बहुत ही बुद्धिमान और दयालु भी थी। अर्जुन और सिया की पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सिया का निश्चल स्वभाव अर्जुन को आकर्षित कर रहा था और अर्जुन की वीरता और सरलता ने सिया का दिल जीत लिया। धीरे धीरे वे गहरे मित्र बन गए। अर्जुन पहली बार अपने मन में प्रेम की कोमल भावना अनुभव कर रहा था। एक दिन महल के बगीचे में अर्जुन और सिया एक शांत जलाशय के पास बैठे थे। अर्जुन ने सिया को बताया कि वह उसके साथ अधिक समय बिताना चाहता है, कि वह उससे कुछ विशेष महसूस करने लगा है। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, अचानक अजीब सी आंधी चली। आसमान में काले बादल छा गए और अर्जुन दर्द से कराह उठा। सिया ने देखा कि अर्जुन का शरीर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। उसकी त्वचा हरे रंग की होने लगी और कुछ ही पलों में वह एक छोटे हरे मेंढक में बदल गया। सिया भयभीत हो गई, लेकिन जल्द ही उसे तांत्रिक माया देवी के श्राप की बात पता चली। महल में कोहराम मच गया। राजा रानी विलाप करने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। सिया ने ठान लिया कि वह अर्जुन को उसके वास्तविक रूप में वापस लाएगी। सिया ने राज्य के ज्ञानी संतों से परामर्श लिया। उन्होंने बताया कि अर्जुन को श्राप से मुक्त करने के लिए गंधर्व वन में स्थित अमृत जलाशय से दिव्य जल लाना होगा, लेकिन यह जल केवल वही व्यक्ति ला सकता है जिसका प्रेम सच्चा और निस्वार्थ हो। सिया ने बिना देर किए अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। गंधर्व वन में प्रवेश करते ही वह एक रहस्यमयी जंगल में फंस गई, जहां हर रास्ता एक जैसा दिखता था। लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से सही दिशा खोज ली। एक नदी पार करने के लिए उसे एक जलपरी से मिलना पड़ा, जिसने उसे परीक्षा दी। यदि तुम सच्चा प्रेम करती हो तो अपनी सबसे प्रिय चीज त्याग दो। सिया ने अपने राजसी आभूषण और कीमती वस्त्र नदी में फेंक दिए। जलपरी प्रसन्न होकर उसे सही मार्ग दिखा दी। अंत में अमृत जलाशय के द्वार पर एक राक्षसी खड़ी थी, जो किसी को जल लेने नहीं देती थी। सिया ने अपनी चतुराई से उसे पराजित किया और जलाशय से अमृत की बूंदें भर ली। सिया महल लौटी और अर्जुन को अपनी हथेली में रखकर अमृत जल की बूंदें उस पर डाली। अचानक एक प्रकाश फैला और अर्जुन फिर से एक सुंदर और बलशाली राजकुमार में बदल गया। राजमहल में उत्सव मनाया गया। अर्जुन और सिया का विवाह हुआ और उनका प्रेम संसार के लिए एक मिसाल बन गया। सच्चा प्रेम बाहरी रूप से नहीं,
बल्कि आत्मा से किया जाता है। यदि प्रेम निस्वार्थ और अटूट हो तो कोई भी बाधा उसे तोड़ नहीं सकती। अर्जुन और माया ने एक दूसरे को देखा। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। हमें अंदर जाना होगा। माया की आवाज में उत्सुकता और घबराहट का अनोखा मिश्रण था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और मंदिर की ओर पहला कदम बढ़ाया, बिल्कुल अनजान कि उनके आगे क्या रहस्य छिपा है। हर साल की तरह इस बार भी देवगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के प्राचीन शिव मंदिर के पास अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात होते ही मंदिर से रहस्यमयी रोशनी उठती और हल्की हल्की घंटियों की आवाज सुनाई देती। गांव के युवा अर्जुन और उसकी मित्र माया को यह सब बेहद अजीब लग रहा था। दोनों बचपन से ही रोमांचक कहानियों और रहस्यों में रुचि रखते थे। उन्होंने ठान लिया कि इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने तय किया कि इस महाशिवरात्रि की रात मंदिर के पास जाकर देखेंगे कि यह सब क्या हो रहा है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और इसका निर्माण स्वयं देवताओं ने किया था। कहा जाता था कि इस मंदिर में एक गुप्त कक्ष है जहां एक दिव्य रत्न रखा है जिसे शिव का नेत्र कहा जाता है। किंवदंती थी कि जो भी इस रत्न को पालेगा उसे अपार शक्ति प्राप्त होगी। अर्जुन और माया रात के अंधेरे में मंदिर पहुंचे। मंदिर का द्वार आधा खुला था, मानो कोई अंदर गया हो। दोनों हिम्मत जुटाकर भीतर दाखिल हुए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन शिलालेख था जिस पर कुछ संस्कृत में लिखा था। माया संस्कृत जानती थी। उसने पढ़कर बताया, जो सच्चे हृदय से महादेव की भक्ति करेगा वही इस रहस्य को सुलझा पाएगा। तभी हवा के झोंके से मंदिर की एक दीवार हिलने लगी और अचानक उसके पीछे एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ। अर्जुन और माया ने एक दूसरे को देखा और बिना देर किए अंदर चले गए। मार्ग बेहद संकरा और अंधकारमय था। अचानक एक विशालकाय आकृति उनके सामने आई। वह एक नंदी की मूर्ति थी, लेकिन उसकी आंखों में जीवन था। उसने अर्जुन और माया से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम शिव भक्त हैं और इस रहस्य को समझना चाहते हैं। नंदी ने कहा, यदि तुम्हारी नीयत शुद्ध है तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा में उन्हें अपनी भक्ति सिद्ध करनी थी। अचानक उनके सामने एक जलती हुई नदी प्रकट हुई। एक आवाज आई, यदि तुम सच्चे शिव भक्त हो तो यह आग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अर्जुन और माया ने हर हर महादेव का जय घोष किया और आंखें बंद करके नदी पार करने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, आग ठंडी हो गई। वे सुरक्षित पार कर गए। दूसरी परीक्षा में उनके सामने 2 मार्ग थे, एक सीधा और एक टेढ़ा मेढ़ा। आवाज आई, सत्य की राह कठिन होती है लेकिन वही शिव तक पहुंचाती है। अर्जुन ने कठिन मार्ग चुना और चलते गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, मार्ग खुद ब खुद साफ होता चला गया। अब अंतिम परीक्षा थी। उनके सामने एक विशाल नाग फन फैलाए बैठा था। उसने कहा, यदि तुम शिव के सच्चे भक्त हो तो मुझसे डरोगे नहीं। अर्जुन ने आंखें बंद की और शिव का ध्यान किया। नाग धीरे धीरे शांत हो गया और रास्ता खुल गया। अब वे मंदिर के गुप्त कक्ष में पहुंच चुके थे। वहां एक चमकता हुआ रत्न रखा था। तभी एक दिव्य आभास हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने अपनी नीयत, भक्ति और साहस से यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे भक्त हो, लेकिन यह रत्न किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए है। शिवजी के आशीर्वाद से अर्जुन और माया ने इस रत्न को मंदिर में ही रहने दिया। इसके प्रभाव से गांव में सुख शांति स्थापित हो गई। मंदिर की रहस्यमयी घटनाएं भी समाप्त हो गईं, क्योंकि अब कोई बुरी ताकत वहां प्रवेश नहीं कर सकती थी। अर्जुन और माया ने इस अनुभव से सीखा कि महाशिवरात्रि केवल उपवास और पूजा का दिन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और साहस की परीक्षा का भी प्रतीक है। उन्होंने यह सीख गांव वालों को भी बताई, जिससे हर कोई
शिव भक्ति और सच्चाई की राह पर चलने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और किस टाइप की आप स्टोरी देखना पसंद करते हैं हमें जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपकी पसंद की स्टोरी पहुंचा सकें। समय के प्रवाह में कुछ कहानियां केवल सुनने के लिए नहीं होती, वे जीने और महसूस करने के लिए होती हैं। ये ऐसी ही एक कहानी है, एक रानी की, जिसे समाज ने तिरस्कार दिया, ससुराल ने अकेला छोड़ दिया और भाग्य ने मातृत्व से वंचित कर दिया। लेकिन क्या नारी का अस्तित्व केवल उसकी कोख से जुड़ा होता है? क्या वह अपने भाग्य की परिभाषा स्वयं नहीं लिख सकती? बांझ औरत और ससुराल। पुराने समय की बात है, जब राजाओं के राज्य में आर्षियों का सम्मान सर्वोपरि था और देवताओं के आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा माना जाता था। एक ऐसे ही महान राज्य में महाराज वर्धन की रानी सुमित्रा अपनी निसंतानता के कारण दुखी थी। वह सौम्य, बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राज्य और ससुराल में उसे तिरस्कार सहना पड़ता था। रानी सुमित्रा का विवाह महाराज वर्धन से हुआ था, जो एक धर्मपरायण और प्रजापालक राजा थे। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी रानी को संतान प्राप्ति नहीं हुई। महल में धीरे धीरे यह चर्चा होने लगी कि वह बांझ है। महाराज ने कभी इस विषय पर रानी को अपमानित नहीं किया, लेकिन उनके मन में भी एक उत्तराधिकारी की लालसा थी। रानी के ऊपर महल की अन्य रानियों और दासियों की तानों की वर्षा होती रहती। ससुराल का व्यवहार भी रूखा हो गया। अन्य रानियां उसे व्यंग्य करती। रानी होकर भी मां बनने का सुख नहीं मिला, तो तुम्हारा वैभव किस काम का? महाराज की माता, जो राज्य की महारानी थीं, भी उसे दूरी बना लेती और उसे अपशकुनी समझा जाता। कोई भी शुभ कार्य होता तो उसे बुलाया नहीं जाता। कई बार उसे भोजन तक अकेले ही करना पड़ता और दासियां भी उसके साथ असम्मानजनक व्यवहार करने लगी। एक दिन रानी सुमित्रा ने निश्चय किया कि वह अपनी समस्या का समाधान खोजेगी। वह महल से निकलकर एक घने वन में पहुंची, जहां महान तपस्वी आर्षि अत्रि नंदन का आश्रम था। वह अपनी व्यथा कहकर आर्षि के चरणों में गिर पड़ी। आर्षि ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म को देखा। आर्षि ने बताया, हे सुमित्रा, तुम इस जन्म में निसंतान नहीं हो, बल्कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म का परिणाम है। पूर्व जन्म में तुम एक संपन्न नगर की राजकुमारी थी। एक दिन एक निर्धन स्त्री तुम्हारे महल में सहायता मांगने आई थी। वह गर्भवती थी और भूख से व्याकुल थी, परंतु अहंकारवश तुमने उसकी सहायता नहीं की। क्रोधित होकर उसने तुम्हें श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम्हें मातृत्व सुख नहीं मिलेगा। रानी यह सुनकर व्याकुल हो उठी और आर्ष से विनती की कि कोई उपाय बताया जाए जिससे वह अपने इस श्राप से मुक्त हो सके। आर्षि अत्रिनंदन ने कहा, इस श्राप से मुक्ति पाना सरल नहीं है। तुम्हें शिवमठ पर्वत पर स्थित महादेव की गुफा में जाकर कठोर तपस्या करनी होगी। वहां 100 रातों तक व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करनी होगी, परंतु यह यात्रा अकेले पूरी करना अत्यंत कठिन है। रानी ने यह कठिन मार्ग अपनाने का निश्चय किया और जंगल में चल पड़ी। जंगल में उसकी भेंट एक वनवासी से हुई, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम एक तपस्वी योद्धा था, जो स्वयं किसी कारणवश जंगल में रह रहा था। जब रानी ने उसे अपनी कथा सुनाई, तो उसने उसकी सहायता करने का वचन दिया। रानी और विक्रम ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए शिवमठ पर्वत तक की यात्रा की। रास्ते में उन्हें राक्षसों, भयानक जानवरों और भयंकर मौसम से जूझना पड़ा। विक्रम ने हर परिस्थिति में रानी की रक्षा की और उसे मार्ग दिखाया। अंततः रानी ने महादेव की गुफा में तपस्या शुरू की। 100 दिनों तक व्रत और कठिन साधना के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे सुमित्रा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें मातृत्व का सुख प्राप्त होगा। रानी महल लौट आई और कुछ ही समय में वह गर्भवती हुई। जब इस समाचार की घोषणा हुई तो पूरा राज्य आनंद से भर गया। उसके ससुराल के लोग, जो उसे तिरस्कार करते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। जिन दासियों और अन्य रानियों ने उसे अपमानित किया था, वे अब उससे क्षमा मांगने लगी। महाराज की माता भी उसे गले से लगाकर रो पड़ी। लेकिन रानी सुमित्रा के मन में वर्षों की पीड़ा अभी भी जीवित थी। उसने महसूस किया
कि जो सम्मान उसे अब मिल रहा है वह केवल उसकी संतान के कारण है, न कि उसके अपने गुणों के कारण। उसने अपने पुत्र के जन्म के बाद एक साहसिक निर्णय लिया, ससुराल छोड़ने का। एक दिन जब सभी महलवासी अपने कार्यों में व्यस्त थे, रानी ने अपने पुत्र को गोद में लिया और महल छोड़ दिया। वह विक्रम के साथ जंगल में चली गई, जहां उसने एक शांत आश्रम बनाया और वहां रहकर अपने पुत्र का पालन पोषण किया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री का सम्मान केवल संतान से नहीं, बल्कि उसके अपने आत्मसम्मान और संघर्ष से होता है। रानी सुमित्रा ने अपने धैर्य, सहन शक्ति और तपस्या से अपने श्राप को तोड़ा और अपने भाग्य को स्वयं गढ़ा। लेकिन उसने यह भी प्रमाणित किया कि सम्मान तभी वास्तविक होता है जब वह बिना किसी शर्त के दिया जाए। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी कठिनाई का सामना साहस और दृढ़ संकल्प से किया जाए तो ईश्वर भी कृपा करने को बाध्य हो जाते हैं।